सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में मुंबई जाने के बाद अनुपमा, ईशानी और परी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि कहानी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुंबई पहुंचते ही अनुपमा को सबसे पहले रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह किसी होटल में ठहर सके। मजबूरन उसे सोल में ही रहना पड़ता है। वहां की तंग गलियां, छोटा कमरा और हर काम के लिए मेहनत, ये सब देखकर ईशानी और परी हैरान रह जाती हैं और बार-बार शिकायत करती हैं कि घर पर उनकी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान थी। लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि अब दोनों बेटियों को असली दुनिया की कठिनाई दिख गई है और यही समय है उन्हें मेहनत की सीख देने का। इसलिए अनुपमा खुद भी संघर्ष करती है और साथ में ईशानी और परी को भी मेहनत के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे तीनों अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। अनुपमा अपने डांस टैलेंट की वजह से बड़े बड़े फंक्शंस में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट की जाने लगती है और उसकी टीम धीरे धीरे मुंबई में फेमस होने लगती है। उधर परी और ईशानी भी अपने सपनों की शुरुआत करती हैं। परी फैशन डिजाइनिंग सीखकर बेहद खूबसूरत आउटफिट तैयार करती है और ईशानी उन ड्रेसों को बड़े इवेंट्स में पहनकर प्रेजेंट करती है। उनकी मेहनत रंग लाती है और एक बड़े फैशन डिजाइनर कंपटीशन में परी और ईशानी विनर बनकर सबको चौंका देती है। यह देखकर अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसे यकीन हो जाता है कि दोनों को मुंबई लाने का फैसला बिल्कुल सही था। वहीं दूसरी ओर कोठारी हाउस में राही अपनी माँ अनुपमा की तरह ही घर की जिम्मेदारियों में फंस चुकी है। हर काम के लिए उसे ताने सुनने पड़ते हैं, रोक टोक झेलनी पड़ती है और वह अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। इससे राही अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन वह यह बात नहीं भूलती कि वह अनुपमा की बेटी है जो कभी हार नहीं मानती थी। इसलिए राही भी ठान लेती है कि वह अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करके रहेगी, चाहे उसके सामने कितनी भी रुकावटें क्यों न हो। अब कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मुंबई में अनुपमा, परी और ईशानी नई ऊंचाइयों को छू रही है, जबकि राही भी खुद को साबित करने की तैयारी में है। आगे इन चारों की जिंदगी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, कौन किसका जीवन बदल देगा, यह देखने के लिए दर्शक बेताब हैं।